तो कहते हैं जितना हम कुदरत के पास जाएंगे उतना हमारा जिंदगी संवर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हम पीसफुल हो जाएंगे, हैप्पी रहने लगेंगे। हाल ही में एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था कुछ दोस्तों के साथ, कोई तो मेरे को बोल रहा था कि हाँ मैं भी बहुत कुदरत के पास हूं। तो मैंने पूछा कैसे? तो बोलते हैं रोज 1 to 2 आवर्स शाम को ना डिनर के बाद मैं नेशनल ज्योग्राफिक एनिमल प्लैनेट टीवी में देखता हूं। सच्ची में गिरने जितना हंसी आया मेरे को। लोग भूल गए हैं कि कुदरत के पास होना क्या होता है। टीवी में देख के कुदरत के पास कोई होता नहीं है, कुदरत में होने से कुदरत के पास होते हैं। तो निकलो, घर से निकलो, अपने सोफा से निकलो और बाहर जाओ। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुंबई जैसे शहर में भी बहुत से छोटे छोटे ऐसे जगह हैं जहां पे कुदरत को महसूस किया जा सकता है, ब्यूटी सब कुछ महसूस किया जा सकता है। एक बड़ा सा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, अच्छा लगने लगेगा। सिंपल बात है। आज एक टेरेरियम बनाने वाले। ये जो ग्लास का स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली डुआ जो एडीए का एक प्रोडक्ट है, टेरा 30 करके एक सिस्टम आता है। पीछे फिल्ट्रेशन आता है एक्चुअली, बट वो फिल्टर एक्रेलिक का टूट गया कुछ काम की वजह से, एंड मैंने उसको पूरा उखाड़ दिया एंड सोचा एक टेरेरियम बनाएंगे, ड्राई, पानी वानी कुछ नहीं। ओके, एंड देखना चाहता हूं कि क्या होगा। ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। कुछ आइडिया है मेरे मन में, मैं कुछ वो डेवलप करना चाहता हूं। एंड इसके लिए आज हम इसका सॉइल बनाएंगे, सिर्फ सॉइल बनाएंगे। टेरेरियम का सॉइल कैसे बना जाता है आज आप देखोगे और समझोगे। ये बहुत यूजफुल है। आप कोई भी टेरेरियम में वो यूज कर सकते हो, छोटा सा बोल से लेके बड़ा, इतना बड़ा या बहुत बड़ा, आप आराम से उसमें वो सॉइल यूज कर सकते हो। प्लांट्स बहुत सुंदर आएगा, बहुत सुंदर आएगा। बनाया नहीं है, फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्लांट्स बहुत सुंदर आएगा। ये एक अगेन एक टू पार्ट या 3 पार्ट सीरीज होगा। इसके लिए एक प्लांट कलेक्शन ट्रिप करेंगे। ऑफ कोर्स मुंबई में मुश्किल है ज्यादा बाहर जाना, तो मैं एक नर्सरी में जाऊंगा एंड कौन से प्लांट्स लेके आ सकते हैं वो देखेंगे, फिर इसको प्लांटिंग करेंगे, फिर ऑफ कोर्स एक रिव्यू वीडियो तो होगा ही। ओके, सो पहले इसको थोड़ा साइड करते हैं एंड सॉइल बनाते हैं। एंड सॉइल में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाला हूं एंड वो क्यों यूज करना है, ठीक है। एंड अगर आप वो इंग्रेडिएंट यूज नहीं कर सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ठीक है। चलो, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले पूरा उसका इंग्रेडिएंट्स रेडी रखो। अब टेरेरियम के लिए सॉइल बना रहे हो या बिरयानी बना रहे हो, मेथड सेम है। सब इंग्रेडिएंट्स रेडी रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब सब चीजें रेडी है तो काम करना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज हम ठीक से देख सकते कि क्या क्या चाहिए, कुछ मिस हुआ है क्या, वो सब देख के हम शुरू कर सकते हैं। नाउ एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग टेरेरियम का सॉइल बनाना है हमें। लॉन्ग लास्टिंग इसलिए बिकॉज अगर हमने टेरेरियम बनाया तो जो भी प्लांट्स डाले 2-3 साल अच्छे से ग्रो होना चाहिए, तो लॉन्ग लास्टिंग सॉइल चाहिए, ठीक है। एंड एक अच्छा क्वालिटी का लॉन्ग लास्टिंग टेरेरियम सॉइल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, आ जाओ पास। पहले हमें चाहिए कोकोपीट। ओके, कोकोपीट कोकोनट हस्क से मिलता है। देन ड्राई मॉस या स्पैग्नम मॉस, कोई भी मॉस जो ड्राई है, ठीक है। इसका डिटेल से मैं समझाऊंगा जब हम बना रहे हैं। ये देख लो, सैंड,
कोई भी सैंड साफ, इसमें शेल्स नहीं होना चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। यहां पे मैं एडीए का ला प्लाटा यूज कर रहा हूं। थोड़ा सा एडीए का सॉइल, अगर ये नहीं है क्या यूज करना है वो भी बताऊंगा। थोड़ा ऑर्किड बार्क या ड्रिफ्टवुड के छोटे टुकड़े, एक्टिवेटेड कार्बन। यहां पे मैं हमारा एपीआई का वाटर केयर एंड एपीआई का रूट बूस्ट यूज करूंगा, बट जब हम टेरेरियम में ये सॉइल को डालेंगे तब मैं डालूंगा, आप देखते रहो। ये एम्प्टी वाटी है ताकि मेजर करके हम डाल सके, मिक्स कर सके। तो चलो मिक्स करते हैं। नाउ सॉइल बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखो, इंग्रेडिएंट्स तो हमने रेडी कर लिया है, जो जो चीजें चाहिए हमने ठीक से रेडी किया है। नाउ कंसिस्टेंसी एक बात है, मतलब एक फील होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा या कुछ कम, वो एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, ओके, वो हम करेंगे। चलो अभी मैं बताता हूं कि सॉइल कैसे बना जाता है, एंड वो भी एक लॉन्ग टर्म टेरेरियम सॉइल कैसे बना जाता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। एंड ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट क्यों यूज कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, ओके। चलो सो मेरे पास अभी एक ट्रे है जहां पे मैं सब कुछ मिक्स करने वाला हूं, एक एक करके मिक्स करूंगा। आप नजदीक से देखो तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा, ओके। तो पहले हमें लगेगा 2 कप पीट मॉस। मैं ये कप ले रहा हूं एक अंदाज मेजरमेंट के लिए, ओके, एंड 2 कप या 2 पार्ट, ओके, आप कैसे भी ले लो। ये 1 कप हो गया, और एक और, या 2 कप पीट मॉस हो गया। इसके अंदर 1 कप ड्राई मॉस, ओके। ये ड्राई मॉस अगर इसको तोड़ देते हैं तो बेटर है, ठीक है, ये बेटर है, तो ये डाल दिया। नाउ इसके अंदर ये वुड चिप्स जो है 1 कप, ओके, वुड चिप्स। 1 कप सैंड, एक्चुअली बिकॉज ये सैंड बहुत फाइन है, मैं पहले आधा कप डालूंगा, ओके, एंड फिर अगर लगा तो और डालूंगा। एक्टिवेटेड कार्बन 1 आधा कप, ओके। ये एक्चुअली मोटा मोटा है तो ये भी बस है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, ओके। एंड लास्ट में 1 आधा कप एक्वासॉइल अमेजोनिया, ओके। एंड ये अच्छे से मिक्स करना है, ओके। ये अच्छे से मिक्स होना है, आप हाथ में भी कर सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है। अच्छे से मिक्स हुआ तो ये मस्त रहेगा, अच्छा रहेगा। इसमें मेरे को लगता है मैंने जो अदर इंग्रेडिएंट्स यूज किया है थोड़ा ज्यादा है, तो मैं 1 और कप कोकोपीट डालने वाला हूं। कोकोपीट मेरे को लगता है थोड़ा कम हो गया, तो मैं वो मिक्स करने वाला हूं। तो ये रहा 1 और कप कोकोपीट। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। हमारा सॉइल रेडी हो गया, एंड ये टैंक का बेस बनाना है, मतलब हार्ड स्केप करना है। बट उससे पहले मैं आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया है उसका यूजेस, मतलब उसका बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा, क्विकली बताऊंगा, फटाफट। एंड अगर मैं ये जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया है, जैसे कोकोपीट यूज किया है, एंड आपको वो नहीं मिलता है, देन आप सब्स्टिट्यूट या उसके बदले में क्या यूज कर सकते हो वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखते रहो, बने रहो। तो पहला तो कोकोपीट यूज किया हमने। तो वो कोकोपीट क्या है? कोको मतलब कोकोनट, पीट मतलब कोकोनट के अंदर का जो हस्क है, ब्राउन कलर का, जब कोकोनट सूख जाता है तो वो हस्क यूज किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें गंदगी निकाला जाता है, सैंड वगैरह या कोई भी दूसरा मट्टी का अंश या कोई भी गंदगी हो उसको निकाला जाता है, और उसको कोकोपीट बनाया जाता है। वो हार्ड ड्राई ब्लॉक आता है, आपको निकाल के पानी में भिगोना है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और मट्टी जैसा होता है, आप यूज कर सकते हो।
नो, कोकोपीट क्या करता है, पानी रिटेन करता है, मॉइस्चर रिटेन करता है, सॉइल को लूज रखता है, लूज, बंधा हुआ नहीं, एंड एरिएटेड, मतलब उसमें ऑक्सीजनेशन, इजिली ऑक्सीजन मूव हो सकता है। सो कोकोपीट इसलिए हम यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कोकोनट हस्क से बना है और आपके पास कोकोपीट नहीं है बट कोकोनट है, तो कोकोनट हस्क यूज कर लो, उसको अच्छे से छोटा छोटा पीसेस कर लो, चॉप कर लो, थोड़ा पानी भिगाओ एंड यूज करो। अगला हमने यूज किया ड्राई मॉस या स्पैग्नम मॉस। ओके, ये वाटर रिटेन करता है। अगर आपने हफ्ता 10 दिन पानी नहीं भी डाला तो इसके अंदर पानी सोख के रखता है। कोई भी मॉस थोड़ा पानी रखता है, रिटेंशन बोलते हैं हम लोग, तो वाटर रिटेंशन अच्छा रहता है, कोकोपीट जैसा ही मॉस में भी। नाउ स्पैग्नम मॉस नहीं मिला, ड्राई मॉस नहीं मिला, तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। आप कोई भी मॉस तो इजीली ड्राई मॉस मिल ही जाता है, हर जगह मिल जाता है, इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, आप थोड़ा बार्ली हस्क या सूखा है जो हे बोलते हैं ना, घास जो येलो कलर का रहता है गाय को, थोड़ा वो भी यूज कर सकते हो, बट मॉस जितना वो काम नहीं करता है। अगला चीज जो हमने यूज किया है वो है सैंड। ओके, सैंड आप कहीं से भी कोई भी सैंड यूज कर सकते हो, रिवर सैंड, कंस्ट्रक्शन सैंड, कोई भी सैंड यूज कर सकते हो, बट कंडीशन ये है ओके कि उसमें ना शेल्स होना चाहिए, छोटे छोटे शेल्स नहीं होना चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, स्नेल्स के अंडे नहीं होना चाहिए, लीचेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपके टेरेरियम में आने वाला है। अगर कंटामिनेटेड है तो प्रॉब्लम है, तो उसको आप एसिड वॉश वगैरह करके अच्छे से फ्री ऑफ एनी कंटामिनेंट्स आप यूज कर सकते हो सैंड। ओके, सैंड भी सेम सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है, उसको लूज रखता है, एंड जब पानी डालते हैं तो वो इजीली ड्रेन आउट हो जाता है, वो मिट्टी को बांधने या जमने नहीं देता है, क्ले जैसा जमने नहीं देता, इसलिए सैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमने यूज किया है ये ऑर्किड बार्क या ड्रिफ्टवुड के चिप्स। ऑर्किड बार्क नहीं मिला, ड्रिफ्टवुड के चिप्स या कोई भी ड्राई ड्रिफ्टवुड का बाहर का जो छिलका या बार्क जो बोलते हैं ना, जो फ्री टूट जाता है, वो आप पाउडर करके या टुओ तोड़ के यूज कर सकते हो, ठीक है, बट पूरा का पूरा ड्राई होना चाहिए। याद रखो, जितना ड्राई है उतना अच्छा है। अगेन, ऑर्किड बार्क या ड्रिफ्टवुड का चिप्स सॉइल का एरिएशन बढ़ाता है या ऑक्सीजनेशन बढ़ाता है, एंड पानी इजीली बाहर जाने के लिए ड्रेनेज क्रिएट करता है, इजीली पानी रुकता नहीं है, नीचे चला जाता है। ओके, अगला हमने यूज किया एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन इंप्योरिटीज निकालता है। मट्टी में अगर टॉक्सिन्स है या कोई भी इंप्योर मटेरियल है, स्मेल है, ऑडर है, वो सब निकाल देता है। नाउ एक्टिवेटेड कार्बन अगर नहीं मिलता है आपको, तो सिंपल कोयला, ओके, कोयला जो आता है लकड़ी को जलाने के बाद, वो कोयला भी चलेगा, छोटे छोटे टुकड़े करके आप थोड़ा वो भी यूज कर सकते हो। फाइनली हमने एक्वा सॉइल अमेजोनिया यूज किया था। ओके, मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा रहता है तो मैंने यूज कर लिया। अभी एक्वेरियम वाले एक्वा सॉइल अमेजोनिया मतलब जानते हैं, वो एक्वेरियम प्लांट्स के लिए जो सॉइल है वो है, लेकिन गार्डन वगैरह बनाने वाले जो एक्वेरियम के बारे में नहीं जानते, ठीक है, अगर आपको एक्वेरियम प्लांट का ग्रोइंग सॉइल या एक्वा सॉइल जो एडीए का है वो मिलता है तो ग्रेट, अगर नहीं मिलता है, एंड ये जो मैं बात बोलने वाला हूं आपको भी यूजफुल है, आप अच्छा क्वालिटी का लाल मिट्टी यूज करें। इट शुड नॉट बी क्ले, लूज होना चाहिए। ओके, लाल मिट्टी जो गार्डन में यूज होता है वो वाला अच्छा क्वालिटी का, लेकिन उसमें गोबर नहीं होना चाहिए, गोबर मिक्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंपल प्लेन लाल मिट्टी। जो जिनके पास खेती बाड़ी है या गांव के पास हो, तो कोई भी अच्छा सा मिट्टी जिसमें प्लांट वगैरह अच्छे से उगता है, उपजाऊ मिट्टी आप यूज करें, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो गया इसका इंग्रेडिएंट्स जो हमने यूज किया है, कैसे यूज करना है, क्यों यूज किया है, एंड उसका सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बता दिया है। नाउ फटाफट इसका हम
बेस बनाएंगे सॉइल डाल के। ओके, चलो मैं सोच रहा हूं इसका जो हार्डस्केप सेटअप वगैरह जो है वो हम अगले वीडियो में करते हैं। ये वीडियो में ऑलरेडी 15 मिनट हो चुका है एंड काफी इंफॉर्मेशन है, तो जल्द मतलब आज फ्राइडे है एंड आप इसका हार्डस्केप वीडियो संडे को दोपहर में देखो, ठीक है? ऑलरेडी शूट होके रेडी है, सिर्फ दिखाना है कैसे, मैं दिखाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है। ओके, एंड जो संडे वाला वीडियो हार्डस्केप वाला, उसका कुछ जल के भी ये वीडियो के आखिर में देख लेना। ओके, सो मैं आशा करता हूं टेरेरियम सॉइल बनाने के बारे में आपने काफी सारा इंफॉर्मेशन लिया, समझा, जाना। आप भी एक छोटा टेरेरियम ट्राई करेंगे, घर में बनाएंगे एंड एंजॉय करेंगे, ठीक है? एक छोटा सा ग्रीनरी ऐसा कुछ लेके आओगे एंड कुदरत के पास रहोगे। ओके, सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, संदीप और मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शब खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी संडे को ही इसका हार्डस्केप वीडियो है, मिस मत करना। ओके, चलो बाय। नाउ ये टेरेरियम स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये थोड़ा सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जब शुरू होने से पहले अगर आप ये बात सोचते हो तो प्रॉब्लम होने की गुंजाइश कम हो जाता है।